ओम श्री गणेशाय नमः। कार्तिक का महीना कल से शुरू हो जाएगा। कार्तिक के महीने को कहा जाता भगवान विष्णु का महीना। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो भगवान विष्णु का महीना ये कल से शुरू हो जाएगा। जब तक ठंड रहेगा तब तक भगवान विष्णु का महीना रहता है। जो व्यक्ति विष्णु को मना ले उसी के घर में लक्ष्मी नाचती है, माल नाचती है, तो उसी को ही कार्तिक भगवान विष्णु का महीना कहा गया है। कार्तिक महीना तो आपने पहले भी बहुत देखा है। आपके पूर्वजों ने भी कार्तिक महीना बहुत देखा था, लेकिन कार्तिक महीना से न तो आपको कोई लाभ मिल रहा है, न आपके पूर्वजों को कोई लाभ मिला, क्योंकि सिस्टम से ही कार्तिक महीना आप लोगों का कनेक्ट नहीं हुआ है। इस बार आप और हमको शास्त्र सम्मत धन प्राप्ति के लिए, मनोकामना पूर्ण के लिए, दोष निवारण के लिए कार्तिक महीना को बड़े ही आराम से मनाना है, अनुष्ठान करना है या पंडितों से अनुष्ठान करवाना है। आज मानव आपके जीवन में इतने देवी देवता, इतने पंडित, इतने कथावाचक, इतने चातुर्मास वाले, इतने तीर्थ, फिर भी आपके जीवन में आज दुख आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। कोई ना कोई दुख लगा ही है। उसका मूल कारण देखिए, हर मानव के शरीर में 7 चक्र रहता है। तो पहला चक्र जो है मूलाधार चक्र कहा जाता है, जिसे कि रूट चक्र कहते हैं। रूट माने रास्ता का चक्र। तो आप जब मां के गर्भ में थे तभी आपके मूलाधार रूट चक्र को बांध दिया गया है। राक्षसी शक्तियों ने बांध के रखा है, ऐसे धागा में बांध के। मूलाधार चक्र जो होता है, रूट चक्र, ऐसे ये पीछे तरफ रीढ़ की हड्डी के नीचे रहता है। तो वह रूट, आपका जो रूट, आप जो सही रूट में जाना चाहते हो, आप जा नहीं पा रहे हो। आप मान लो मंदिर की ओर जाना चाहते हो आशीर्वाद के लिए, हवन की ओर जाते हो, यज्ञ की ओर जाते हो, तो ये जो रस्सी है, ये सूता, ये धागा, ये राक्षसी शक्तियों के हाथ में है। आपको खींच लेंगे, मंदिर मत जाओ, मंदिर मत जाओ। आप जाने के लिए कोशिश करोगे तो घर में ही आपको दबा के सोए रहो, सोए रहो। तो ये इसका खेल है रूट चक्र का। और ये रूट चक्र रीढ़ की हड्डी से पीछे होके ये पाइपलाइन लगा के ही मस्तक पे बांध देंगे। तो कोई आपको अच्छा धर्म कर्म का कथा कहे कि ये रास्ते पे चलो, तो भी आपके समझ में नहीं आएगा। तो मेन ऑफ द मैच है मूलाधार रूट चक्र। आप अच्छे रास्ते में जाना चाहते हो, राक्षसी शक्ति आपको बुरे रास्ते में ले जाएंगे। और राक्षसी शक्ति बहुत ही बलवान, शक्तिशाली है। तो इसको कहा गया तंत्र धागा, और इसे वर्ल्ड का कोई खोल नहीं सकता। आपको अपने से ही इसको खोलना है। गलत दिशा आपको दिखाने वाले हैं ये रूट चक्र। जैसे कि जीपीएस सिस्टम एक होता है ना, अगर गलत रास्ता दिखा दिया तो कहीं आप नदी पुल से नीचे भड़क और शरीर प्राण धड़क, तो ऐसा रूट चक्र है। बहुत ही पावरफुल है। 7 चक्रों में से रूट चक्र पूरा मानव को बैलेंस करता है। आपको हर क्षेत्र में जय विजय होना है तो ये वीडियो को 2-3 बार सुनिए। बाबू, हम तो एक ही बात कहेंगे, ये कलयुग है, धन प्रधान युग। माल कमाओ दैविक शक्ति से, रुद्राभिषेक हवन यज्ञ से, और मस्त इंजॉयमेंट करो, ऐश करो, अय्याशी करो। हम तो एक ही सलाह देंगे आपको। और ऐसा ठोस पैसा रखो कि आपके मरने के बाद भी आपके बच्चे कच्चे लाखों वर्षों तक राजाशाही जीवन जिए। यह धर्म का सत्यता है। 7 चक्र इस प्रकार ही बंधन ऑलरेडी हुए हैं, आपको अपने से खोलना है। जिस दिन आप खोल लो उसी दिन से आपके घर में सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य आता रहे, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। आपके बच्चे पढ़ाई में विद्वान हो जाएंगे, धनवान होंगे और संस्कारवान भी बन जाएंगे।
अब सिस्टम से चलिए। हिंदू सनातन धर्म एक सिस्टम है। श्रद्धा, भक्ति, उपवास, दान, दक्षिणा, ये हिंदू सनातन धर्म में नहीं है। दान दक्षिणा तो बिल्कुल ही वर्जित है हिंदू सनातन धर्म में। जहां आपका मनोकामना पूर्ण हो वहां पैसा लगाइए। ये कथा, ये प्रवचन, ये चातुर्मास, ये गौशाला, ये दान धर्म का नहीं बतलाया गया हमारा हिंदू सनातन धर्म है। सिस्टम सर्वप्रथम आपके शरीर में प्रवेश, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास को शरीर से निकाल के फेंकना है। फेंक दिए, यस। धर्म के नाम से मुक्त खोरों को दान देना बंद करना है। दान से कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता। आपने जिनको भी दान दिया है उनके होटल लॉज चल रहे हैं विदेशों में, तो उसके पाप के भागीदारी आप हो। आपने जितने कथावाचक को दान दिया है, इनके होटल लॉज विदेशों में चल रहे हैं, और उस होटल में जो जैसा काम होगा उसके पाप के भागीदारी आप बन चुके हो, क्योंकि आपने कुपात्र को धन दान दिया है। यह महादोष है। दान देना सर्वप्रथम बंद कीजिए। अभी सिस्टम से चलिए। क्लास 1, आप दिन हो, शाम हो, सुबह हो, कभी भी किसी भी बार एक पानी का खारू ले जाइए, शिव मंदिर में चढ़ाइए, महाकालिका देवी मंदिर में चढ़ाइए, जब जैसा मंदिर आपका इच्छा हुई। ये पानी का खारू, जो वेद विद्या पढ़े हुए हैं पंडित जी, पानी का खारू का अर्थ क्या है लोगों को बतलाइए। यह सभी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। गरीब भी चढ़ाइए, धनवान भी चढ़ाइए, मध्यम वर्ग भी चढ़ाइए। भगवान विष्णु मंदिर में या महालक्ष्मी देवी मंदिर में, भगवान विष्णु का मंदिर देखिएगा, वहाँ आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्तिक महीना में कुछ भी गेहूं चढ़ा दीजिए। आपका सामर्थ्य 5 किलो हो, 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो, जैसा आपका पैसा व्यवस्था हो। और वहाँ लक्ष्मी देवी जी का मंदिर हो तो वहाँ अच्छा से मैंने चावल चढ़ा दीजिएगा। अच्छा से मतलब अच्छा चावल, जो काली मूंछ आता है ना, बिल्कुल छोटा छोटा, वह चावल चढ़ा दीजिएगा। और शिवलिंग में अपने सामर्थ्य के अनुसार गेहूं चढ़ाइए। यह जन्म जन्मांतर के आपके पाप श्राप दोष को हल्का कर देंगे। गेहूं चढ़ाइए, 10 किलो हो, 20 किलो, 30 किलो, एक पोटली में बांध के ले लीजिएगा। हमने तो कल ही शनिवार था 60 किलो चढ़ाया है, वीडियो भी हमने छोड़ा है। हर महीना 60 किलो मैं चढ़ाता हूँ गेहूँ। तो कुछ भी आप गेहूँ चढ़ाइए। गेहूँ चढ़ाने के बाद तो पंडित जी ले जाते हैं। दीप दान, जो दीप जलाते हैं ना, छोटा दीप हो चाहे बड़ा दीप हो, एक जला दीजिए। अपने मुख से और रुद्राभिषेक का पाठ करना है। अपने मुख से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना जितना हो सके। ब्रह्मा विष्णु महेश, मेन ऑफ द मैच हैं भगवान विष्णु और महेश का अर्थ शिव। अगर आपसे पाठ नहीं होता तो पंडितों से रुद्राभिषेक करवाएं, पंडितों से विष्णु सहस्त्र नाम का हवन करवाएं। श्रद्धा भक्ति से कुछ नहीं होता। कल हमने चंडीगढ़ एक परिवार को मैसेज किया, उनके अंदर श्रद्धा भक्ति घुस गया है, बोला कुछ नहीं मिलेगा, पैसा फेंको तमाशा देखो। हमारे हिंदू सनातन धर्म के देवी देवता को श्रद्धा भक्ति जरूरत नहीं है, मंत्रों का अधीनस्थ है, पैसा माल फेंको तमाशा देखो। क्लियर कट बात। अगर आप पैसा खर्चा करना नहीं चाहते तो घर में खुद से कीजिए, हवन कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए, मंत्र जाप खुद से भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि पंडित करे तो ही काम दे, ऐसा भी नहीं है पंडित जी। विष्णु सहस्त्रनाम हवन और दुर्गा सप्तशती जो लोग सीखना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती से पहले आप विष्णु सहस्त्रनाम कोर्स पूरा कीजिए, शिवलिंग का कोर्स पूरा कीजिए। उसके बाद दुर्गा सप्तशती आपका कोर्स होगा। और दुर्गा सप्तशती जो पाठ करते हैं रात को पाठ मत कीजिएगा। सुबह आप आराम से 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे से रात को 8-9 बजे तक, 9 बजे के बाद दुर्गा सप्तशती पाठ मत कीजिएगा। हाँ, हम लोग जैसे अनुष्ठान करते हैं तो रात को 12 बजे भी अनुष्ठान हो सकता है। आप अगर अनुष्ठान करवाओ पंडित जी से तो रात को 12 बजे भी करवा सकते हो, क्योंकि नवरात्र जैसे कहा गया है तो पंडित जी रात्र को 12 बजे हवन होता है। अभी नवरात्रि में आपने शाम 9 बजे ही सब समापन करके घर जाके लटर पटर सो गए हो। इसीलिए हमने हमारे हर प्रवचन में कहा है दुर्गा देवी का जो अनुष्ठान हुआ है भारत देश में 99.9 फेल हुआ है पंडित जी। दुर्गा सप्तशती मेरे आत्मा में सिद्ध है। और
जिसके पास पैसा है, आप वर्ल्ड के सभी तीर्थ घूम के आ जाइए, आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि तीर्थों में देवी देवता नहीं रहते, सब फुर फार स्वर्ग। आपके पास पैसा है तो किसी भी मंदिर में 20,000 रुपीज का मार्बल का पत्थर लगा दीजिए। आप जैसे पानी का खारू दे दोगे ना शिव मंदिर में, आपके पितृ देवता नाचेंगे कि चलो इनको सद्बुद्धि घुसा है। मार्बल लगा दोगे किसी मंदिर में 20,000, तो वहां उसी मंदिर में आपके पितृ देवता आएंगे और नाचेंगे और देवी देवता को बोलेंगे, देख देवी, देख देवता, दिया है हमारे घर वालों ने, दिया, इनको आशीर्वाद दे, आशीर्वाद। ऐसा धक्का मार देंगे देवी देवता को, आपके पितृ, दिया है दे, लेनी का देनी तो मिलेगा। वैसा ही यज्ञ है, वैसा हवन, वैसा रुद्राभिषेक, वैसा गेहूं भी चढ़ा दो ना, आपके पितृ देवता आके देवी देवता को हिला देंगे, क्योंकि मृत आत्मा जो है ये देवी देवताओं से डायरेक्ट बात करते हैं। हालांकि आपके सबके पितृ पहाड़ों के अंदर बंद हैं, फिर भी आप ये लगाओ तो छूट के आ जाएंगे कि हमारे घर वालों ने लगाया है। तो 20,000 रुपया कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। और फिर और पैसा जब हो तो 20,000 का किसी भी मंदिर में रंग रोगन लगा दीजिएगा। फिर पैसा हो 20,000 का इलेक्ट्रिसिटी करवा दीजिएगा। भारत देश और विश्व के मैं 1 करोड़ ऐसे परिवार को जानता हूं कि आपके दादाजी ने बहुत माल छोड़ के गए हैं मरने से पहले। अरे उनसे 20,000 वो दादाजी जो छोड़ के गए उससे लगा दीजिए, अगर आपका आज कमाई नहीं है तो। दादाजी जो छोड़ के गए, और देखिएगा 1 वर्ष में कैसा खेल होता है। ये पानी का खारू से, गेहूं से, मार्बल पत्थर से, रंग रोगन से 1 साल में देखिएगा। यह कोई कथा नहीं कहेगा, क्योंकि मरने के पहले आपके दादाजी ने बहुत पैसा, जमीन, मकान सब कुछ बेचारा छोड़ के गया है। मेरे दादाजी तो मरने से पहले 20 एकड़ जमीन खरीद के एक शिव मंदिर बना के छोड़ के गए। मेरे दादाजी 20 एकड़, वह भी कहाँ, कोई लल्लू पंजू गांव में नहीं, एरोड्रोम फील्ड के साइड में, प्लॉट नंबर 502 502, और वहां शिव मंदिर बना के गए मेरे दादाजी। और छोड़ के भी बहुत माल गए मेरे दादाजी, बहुत पैसा, जमीन, मकान छोड़ के गए। यूं नहीं गए मेरे दादाजी, मरने से पहले छोड़ के गए। ठीक है, तो आपके दादाजी भी तो छोड़ के गए हो, लगा दीजिए। अगर प्रेम है आपके पूर्वजों के प्रति तो लगाइए, नहीं तो नहीं। और लगाने के बाद देखिए समय परिवर्तन। ऐसा नहीं कि आज लगा दिया कल आपके घर में धन का बारिश होगा, ऐसा भी नहीं है। मेरा सुन के कहीं लगा दो, कल सुबह बोलो धन नहीं है, ऐसा भी नहीं। लेकिन चमत्कार जरूर होगा। जैसे आप कोई व्यक्ति मकान बनाना चाहते हो, नहीं बन पा रहा है, मार्बल लगा दीजिए, मार्बल का मकान बन जाएगा। जमीन भी तो आपने खरीदा है मकान बनाने के लिए 20 लाख का, तो 20,000 थारके पोरलो माच आज ही लगा दीजिए। अगर आपके क्षेत्र में मंदिर नहीं है, छोटे छोटे मंदिर में लगाना है, तीर्थों में मत लगाना, वहाँ देवी देवता नहीं है, फूर हो गए। आपके क्षेत्र में मंदिर नहीं है या लगाना संभव नहीं है, तो मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिएगा। मैं उड़ीसा में रहने वाला हूँ। उड़ीसा में छोटे छोटे गांव में बहुत मंदिर हैं जहाँ की मार्बल नहीं लगे हैं। कोई 50 वर्ष का मंदिर, कोई 100 वर्ष का, उनमें आपका लगवा दूंगा। पहले आप अपने क्षेत्र में कोशिश कीजिए, नहीं तो हम तो तैयार हैं लगवाने के लिए। मार्बल लगवा देंगे, रंग रोगन, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत कुछ करवा देंगे। ये सब सिस्टम हमारे हिंदू सनातन धर्म के हैं। और फिर पैसा अगर हो, हमने जितना सिस्टम बताया, कोई आगे कीजिए कोई पीछे कीजिए, ऐसा नहीं कि सीरियली करना है। 24 घंटा यज्ञ करवा लीजिए। 10 पंडित बैठेंगे, पंडित जी 10 का मतलब 10 बिठाइएगा। ऐसा नहीं कि 5 पंडित में हम पूरा कर देंगे, 10 पंडितों का माल खा जाएंगे, ये गलती मत कीजिएगा। बचपन में हुआ है मेरे साथ, हम बुलाते थे 10 पंडितों को, तो 5 पंडित बोलते कि हम तो काम कर देंगे, 10 पंडितों का काम कर देंगे। ऐसा नहीं होता पंडित जी, मंत्र उच्चारण करना है 24 घंटा। नवग्रह, श्री गणेश, विष्णु, सूर्य, शिव, दुर्गा, दुर्गा सप्तशती संपुट,
शिव रुद्राभिषेक नमक चमक 5 पंडित से नहीं होता। आप हाँ बोल दोगे पैसा के चक्कर में, और मंत्र जब उच्चारण करोगे तो मरे हुए आदमी के जैसे हूँ, तो ये ज्यादा लोग मत कीजिए, 10 पंडितों से ही होगा। और 10 पंडित का आप पैसा लीजिए, पैसा लोगे आप 10 पंडित, बैठ के 5 पंडित, ऐसा मत कीजिए किसी का। बचपन में मेरा हुआ है। और 30-40 साल के नौजवानों को हम बतलाना चाहते हैं, अभी आपका उम्र 30-40 साल हुआ है, आप बुढ़ापे के लिए अभी से पैसा जमा मत कीजिए कि बुढ़ापे के लिए रखेंगे। इससे क्या होगा? जानवर जैसा जिंदगी, आपके बच्चे भी जानवर जैसे हो जाएंगे। 30-40 साल के बच्चों को हम पूछते हैं, बोलते नहीं हम बुढ़ापा के लिए पैसा रख रहे हैं। कोई बेटा बेटी जन्म हो गया तो जन्म होते 1 महीना के अंदर उसके नाम से एफडी करना शुरू कर देते हो। बेटा या बेटी अगर जन्म हुआ तो 72 जन्म पूर्व पाप लेके साथ में जन्म हुआ है। आपके पाप कर्म उसके साथ लगे हुए हैं, आपके पूर्वजों के पाप कर्म लगे हैं। पहले उसको यह सब सिस्टम से निवारण कर लीजिए, उसके बाद उनके नाम से एफडी कीजिएगा। यूं ही किसी का जन्म नहीं मिलता। लीगल ईयर हैं, आप भी लीगल ईयर हो, आपके बेटा बेटी भी लीगल ईयर हैं। कैसे लीगल ईयर? आपके दादाजी मर गए तो आप भाइयों में लड़ाई हुआ कि मैं ये जमीन लूंगा, ये मैं जमीन लूंगा, और कोर्ट केस तक भी हुआ है, तो उनके सभी पाप कर्म के भी आप लीगल ईयर हो। तो बच्चा जन्म होते ही कई माँ बाप हम देखते हैं तुरंत एफडी 2 महीना के अंदर। मैं बोलता हूँ क्या कर रहे हो? बोले नहीं, ये जब बड़ा हो जाएगा 25 साल का इसको काम देगा। ऐसा गलती मत कीजिए, यही तो आपका पागलपन है। पहले उसका दोष निवारण कीजिए, और दोष निवारण नहीं करते तो बच्चा दुख तकलीफ भी भोगेगा। आप ऑल वर्ल्ड घूमिए, रेलवे स्टेशन के साइड में जितने छोटे छोटे घर बने हुए हैं, रेलवे में जब जाओ ना दिल्ली, रास्ते में देखिएगा सुबह 6 बजते ही लोग वहाँ लोटा लेके वहाँ टॉयलेट जाते हैं रेलवे लाइन में, क्योंकि उनके घर में टॉयलेट नहीं है। उनके पूर्वजों का पाप कर्म भोग रहे हैं। 2 कमरा है उनके यहाँ, एक कमरा में सास ससुर, एक कमरा में पति पत्नी। सास ससुर जो भी करे पति पत्नी को साउंड आए, पति पत्नी जो भी करे सास ससुर को साउंड आए, रात को जो उनका सुहाग रात मनता है। तो ऐसे दर्दनाक परिस्थिति में लोग रहते हैं। आप देखिए रेलवे साइड में 2 ही कमरे में रहते हैं। इसीलिए हम लोग बेटियों को बोलते हैं किसी से लॉब मत करो। ऐसा कोई 2 कमरा वाला लड़का लफंगा के जाल में अगर पड़ जाओ तो आपका भी यही हाल होगा। वैसे बहुत घर हैं भारत और विश्व में जिनके घर में 2 ही कमरा हैं, एक कमरा सास ससुर, एक कमरा पति पत्नी। तो आप लॉब के चक्कर में मत पड़िए। बहुत ही हमारे हिंदू सनातन धर्म उल्टा सीधा चल रहे हैं, और हम आज के दिन में सभी भाइयों को कहना चाहते हैं अपने अपने बहन बेटी का आप सुरक्षित देखरेख कीजिए, क्योंकि बांग्लादेश की ये पंचर छाप आ गए हैं भारत, और इनका नज़र जो है हिंदू सनातन धर्म की बहन बेटियों के ऊपर है। ये डांस भी सिखाएंगे, जिम भी करवाएंगे, ड्राइवरी भी करेंगे, आपके घर में नौकरी भी करेंगे। तो इन बांग्लादेशियों से किसी भी प्रकार का लेन देन भी मत कीजिए। इनको अगर पैसा आप दिए हो तो आपका पैसा डूब गया सोचिए, वापस नहीं आएगा। ये लोग बचपन से जन्म से मास्टर माइंडेड हैं हलाला करने में। बांग्लादेश वाले कुछ आए हैं अभी भारत में नए नए, बोलते कि जमीन के नीचे से हम धन निकाल देंगे और आपका पैसा साफ कर देंगे। कटक उड़ीसा में हुआ, एक बांग्लादेशी मुसलमान एक बहन लेडीज को बोला कि आपके जमीन में धन अच्छी सोना अच्छी बाहर कर देवी, 40 लाख टका सफा, 40 लाख रुपया साफ। उसके बाद पुलिस केस हुआ, पुलिस पकड़ा। क्या होगा उनको, ये बांग्लादेशियों को? ये तो खुद ही पैदा हुए हैं ये बांग्लादेशी मुसलमान हलाला होके, इनका क्या बिगड़ेगा? पंडित जी आपके साथ जितने व्यक्ति जुड़े हुए हैं या जिनके घर में आप खाना खाने जाते हो, उनको तो कम से कम सही सही बता दीजिए कि ये चढ़ाइए बोल के। और जितने व्यक्ति वर्ल्ड के अंदर बीमारी में फंसे हो, घर कला हो, जैसा टेंशन हो, आप एक फल चढ़ा के देखिए शिव जी के मंदिर में। और रूट चक्र आपको खुद को खोलना है। रूट चक्र
खोल लीजिए, क्योंकि आप पैसा तो खर्च करने वाले हो नहीं। आप एक चीज मानो, हम बतलाना चाहते हैं, आप अपने घर में जैसा बेटा जैसा बेटी चाहो जन्म होंगे। अभी मान लो आपके घर में एक बेटी है, बेटा 100% होगा, या बेटा बेटी नहीं हो रहे 100% होंगे, वह भी अभिमंत्रित पैदा होंगे। क्यों पंडित जी? अभिमंत्रित का अर्थ क्या है? गर्भ संस्कार, रुद्राभिषेक, हवन, यज्ञ, पानी का खारू, गेहूं चढ़ाइए, मार्बल लगाइए, रंग रोगन करवाइए, आपके घर में अभिमंत्रित बच्चा पैदा होंगे। इससे ही हमारे ऋषि मुनियों ने गर्भ संस्कार कहा था, लेकिन पंडितों ने किसी का करवाया नहीं गर्भ संस्कार। और यही कारण हम बार बार बोल रहे हैं, पंडित जी जन्म कुंडली देखना छोड़ दीजिए। आज पंडित जी जितने भी व्यक्ति दुख भोग रहे हैं, ये जो जमीन है ना, भूमि, ये स्मशान भूमि है। वर्ल्ड का 90% जमीन स्मशान भूमि है। स्मशान भूमि के ऊपर घर बन गया। स्मशान भूमि किसी भी प्रकार शुद्धिकरण हो ही नहीं सकता। आप जो जाते हो ना भूमि पूजन करवाने, थोड़ा हुंग हांग फुंग फंग कर देते हो, वो नहीं होता भूमि पूजन। स्मशान भूमि में बना हुआ है 90% लोगों का घर। कई तो घर कब्रिस्तान में बना हुआ है, कई तो तंत्र जमीन में बना हुआ है, कई कोई अघोरी जमीन में बना हुआ है। तो जन्म कुंडली कोई काम नहीं देगा पंडित जी। एक मानव के ऊपर 72 पीढ़ी पूर्वजों का दोष चल रहा है, आप जन्म कुंडली देख रहे हो? जन्म कुंडली मत देखिए पंडित जी। और हम तो हर समाज के एजुकेटेड महिलाओं को कहेंगे कि धर्म आज धंधा बन चुका है। ये राम कथा एक दुकान है, श्याम कथा एक दुकान है, घनश्याम कथा एक दुकान है। इन दुकानदारों से बचें, अपने आप को जागरूक कीजिए। और हमने जितना सिस्टम बताया, रुद्राभिषेक, हवन, यज्ञ, गेहूँ, पानी का खारू, लेमन तो बहुत ही प्रिय है महाकालिका देवी को, और पानी का खारू, और शिवलिंग में भी लेमन चढ़ते हैं। आपसे नहीं हो पा रहा, हमारे पंडित जी हैं, जैसा आप बोलो करवा देंगे। गर्भ संस्कार के लिए ये सब जरूर करवाएं, ताकि आपके घर में बच्चा तेजस्वी विद्वान बनेगा, धनवान बनेगा, सभी पाप कर्म दोष से वो मुक्त संतान पैदा होगा। कुछ लोग बोलते हैं, माँ बहन बेटी पंडित जी, कि वो शिवलिंग पाताल से फूटा हुआ है, वो शिवलिंग आकाश से पड़ा। कोई शिवलिंग पाताल से नहीं फूटा है पंडित जी। और मंदिर कमेटी वर्ल्ड के अंदर कहना चाहते हैं, कोई भी शिवलिंग पाताल से नहीं फूटा, सब रखा गया था, मिट्टी हटा शिवलिंग निकला। मुझे जिस शिवलिंग से दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का सिद्धि मिला, मेरे शहर के माँ अम्बा देवी से और गौरी शंकर मंदिर शिवलिंग से मुझे सिद्धि प्राप्त हुआ। और गौरी शंकर मंदिर शिवलिंग मेरे जानकारी में ही बिठाया गया था, पुराना टूट गया, नया लाके बिठाया गया था। तो पाताल फूटा शिवलिंग में पंडित जी कुछ नहीं है, किसी नहीं है, पाताल फूटा आकाश झोरा। तो ज्यादा लोगों को बहकावा मत कीजिए। महिलाएं, आप लोग अपने आप से बचाएं, अपने परिवार को आप बचाएं, क्योंकि पड़ोसी भी आज हरामी बन चुका है। पड़ोसी किसी जमाने में भगवान होते थे, आज पड़ोसी भी हरामी बन चुके हैं। पड़ोसियों का नज़र सबसे ज़्यादा आपके घर के ऊपर टिका हुआ है कि आप कब गांव जाओ, आपकी बेटी और बहन को ये जाल में फांस ले। ये आज का पड़ोसी है। पड़ोसियों से तो सबसे पहले बचे। पहले ज़माने में इसीलिए पड़ोस पड़ोस में भाई भाई रहते थे और सुरक्षित रहते थे। आज तो एक भाई बोलता है हम दो हमारे दो, तुम दो तुम्हारे दो। बहुत डेंजर समय आ गया। आपका खुद का गाड़ी है, ड्राइविंग गाड़ी खुद का, तो वहाँ एक सीसीटीवी लगा दीजिए गाड़ी के अंदर, क्योंकि आजकल जो बांग्लादेशी भी हिंदू बन के ड्राइवर बन चुके हैं। एक सीसीटीवी लगा दीजिए और मोबाइल में कनेक्ट कर दीजिए, तो गाड़ी के अंदर कोई कांड ना करे वह बांग्लादेशी ड्राइवर। ये तो पहले आज ही फिट कर दीजिए सीसीटीवी। मेरे से जुड़िए, एक एक अक्षर सत्य बता दूंगा। पैसा कमाने के लिए मैंने वस्त्र धारण नहीं किए। मैं उड़ीसा का रहने वाला, मेरा खुद का जमीन बेच के 50 लाख रुपए का धन कुबेर पंचमुखी शिव पंचमुखी गायत्री का मंदिर बना दिया हूँ। और मेरे पिताजी ने मुझे जितना मकान जमीन जायदाद दिया था, मैंने सभी छोटे भाई, मेरे छोटे भाई को देके घर मैंने त्यागे। पैसा के लिए मैंने वस्त्र धारण नहीं किए।